सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक साथ प्रवेश करेंगे और एक साथ डुबकी लगाएंगे और जब एक साथ बाहर निकलेंगे तो हम तीनों में एक जैसी समानता होगी। अब आपकी पतिव्रता का इम्तिहान है महाराज। आप अपनी पति को हम तीनों में से पहचान करके वरमाला पुनः पहनाएंगी और जिसको पहना देंगी उसे ही फिर पति रूप में आपको स्वीकार करना होगा। अब आप अपने पतिव्रता के इम्तिहान में अपने ही पति को पहचान कर ये वरमाला उनके गले में आपको डालना होगा। अगर गलती से हम दोनों भाइयों में से किसी को डाल दिया तो फिर मुझको भी स्वीकार करना होगा। शर्त मंजूर है। पति की ओर देखा, पति ने फिर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उन्हें जगत जननी जगदम्बा पर विश्वास था। उन्होंने डरते डरते कहा, बड़ी कठिन घड़ी उसके सामने, बड़ी विकट परिस्थिति थी अपने पति को पहचानना, क्योंकि तीनों एक जैसे दिख रहे थे और तीनों मुस्कुरा रहे थे और तीनों उससे कह रहे थे, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तीनों बारी बारी से उसे भ्रमित कर रहे थे। सुकन्या को कुछ समझ में नहीं आया और उसने माँ की ओर हाथ उठाकर शायद कुछ ऐसा ही गाया होगा जो एक गायिका ने गाया है, एक पुरुष गायक ने गाया है, मेरी आस तू है माँ, मेरा विश्वास तू है माँ। आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, विश्वास तो है। मेरी आस तो है माँ, विश्वास तो है माँ, आस तो है माँ, मेरी हर खुशी का
कल तक अकेला था और आज तू है मां। कल तक जीवन ही खतरे में पड़ गया है। मेरा एक गलत कदम मेरे जीवन भर के पातिव्रत्य धर्म का नाश कर सकता है। मैं कहीं की नहीं रहूंगी माँ। तो उसने अंत में माँ ने कहा, पुत्री ऐसा कभी मैं होने ही नहीं दूंगी। और उन्होंने उसके सर पर हाथ रख करके कहा, हे पुत्री मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ और ध्यान से सुनिएगा। आज आपको देव और मनुष्य को पहचानने का तरीका पता चल जाएगा कि जब कोई आपके सामने आए तो वो देव है या मनुष्य। इस कथा से आप समझ सकते हैं। माँ ने कहा, पुत्री देवता हमेशा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। वो पृथ्वी को टच यानी छू करके खड़े नहीं होते। और मनुष्य पृथ्वी को बिना छुए खड़ा हो ही नहीं सकता। हवा में तो वो खड़ा हो नहीं सकता। तो पहली पहचान माँ ने ये बता दी कि मनुष्य जो है वो धरातल पर ही होगा और देव जो है धरातल से कम 4 अंगुल ऊपर। इसीलिए देव आसन जितने भी मंदिरों में बनाए जाते हैं वो उस फर्श पर नहीं होता, वहाँ से थोड़ा ऊंचा या और ऊंचा उनके आसन लगाए जाते हैं महाराज। यहाँ तक कि अभी पृथ्वी माता की कथा कल मैं बताऊंगा। कल एक एक देवियों की कथा आएगी, दक्षिणा माँ की, स्वाहा माँ की, स्वधा माँ की। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन, पृथ्वी माँ में बताऊंगा कि पृथ्वी पर क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, पृथ्वी उसको सह नहीं पाती। बहुत सी उसमें अच्छी अच्छी बातें कल होंगी कि जैसे योगों को भी पृथ्वी पर नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग ऐसे ही बिना किसी आधार के, बिना किसी उसके पृथ्वी पर नहीं रखनी चाहिए। और भी बहुत सी चीजें कल मैं क्रम से आपको गिनाऊंगा। माताओं को किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये सब बातें, माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। और ये केवल यूं ही नहीं कहा गया, इसके बायोलॉजिकल कारण भी हैं। ये कल बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है। कल सारी माताओं की कथाएं होंगी। ये कथा असल में कुल 9 दिन की होती है महाराज। माँ का हर चीज 9 यानी पूर्णांग से जुड़ा हुआ है, 9 रात। तो ये कथा भी 9 दिन की होती है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था कुल 6 से 7 दिनों की थी। मैंने जबकि अनुरोध किया था कि माँ की कथा 9 दिन, लेकिन 2 ऐसे आदरणीय लोग थे जिनकी बात मैं टाल नहीं सका। एक आदरणीय प्रदीप जी जो हमारे प्रयागराज के बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य कर्मकांडी जी के माध्यम जो स्वयं मुझको लेके यहाँ तक आए हैं, तो उनकी बात में टाल नहीं सका। और जो संत शिरोमणि यहाँ पर हैं उन्होंने भी मुझसे निवेदन किया था और मैंने पहली बार 6 दिन की कथा को स्वीकार किया। और मैंने सोचा कि अंत के 2 दिन 3 दिन में मैं 2-2 सत्र की कथा एक में करके मैं अपना 9 दिन वाला कार्य तो पूरा करूँगा ही करूँगा। लेकिन ये मेरा पहला और आखिरी होगा। मैं 9 दिन की ही कथा माँ की लेके चलता हूँ क्योंकि वेद व्यास जी ने इसको विधिवत 9 दिनों में बांट रखा है महाराज। इसमें मनमानी नहीं चलती। तो मैंने संत से भी निवेदन किया, आचार्य से भी किया कि कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि ये क्रम बना रहे। तो कुल मिलाकर के कल बहुत प्यारी कथाएं और आज की कथा भी बहुत मार्मिक है। इसके बाद हरिश्चंद्र की कथा आती है महाराज। और जब भी मैंने ये कथा कही है, एक जगह पर हम लोग बड़ा आश्चर्यजनक घटना घटी। हरिश्चंद्र की कथा चल रही थी, एक स्त्री बहुत जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के लिए कथा रोकनी पड़ गई महाराज। अब उनकी ही कथा इसके बाद है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ ने पहली पहचान बताई कि पृथ्वी से कम 4 अंगुल ऊपर देवता रहते हैं, पृथ्वी को कभी छूते नहीं हैं। और दूसरी पहचान बताई कि जब राजा निमि मरे थे, ये भी कथा आती है देवी भागवत में, तो अब उसको बहुत विस्तार में न ले जाते हुए मैं सिर्फ सरल भाषा में बता दूं कि जो देवता हैं वो अनिमिष हैं, अर्थात उनकी पलकें झपकती नहीं। और जो मनुष्य होते हैं उनकी पलकें झपकती रहती हैं। हर व्यक्ति की पलकें झपकती रहती हैं आँख की, लेकिन देवता यूँ देखते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती। ये उनमें ये शक्ति होती है।
और कह करके माँ ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो गई। और उसी के साथ एक क्या हेलो कथा की ओर चले। तो सुकन्या ने हाथ जोड़ा माँ को, माँ अंतर ध्यान हुई और सुकन्या ने जाकर अब तीनों को ध्यान से देखा और अपने पति को पहचानने में उसे कुछ क्षण भी नहीं लगे और वो वरमाला लेकर गई और जाकर गले में डाला। बोलिए ना, ऐसी पतिव्रता सुकन्या की, जिसकी पातिव्रत धर्म की रक्षा के लिए स्वयं जगत जननी आ रही है। जरा उसके पातिव्रत धर्म की पवित्रता को तो देखिए महाराज। इसी के साथ ये कथा तो अभी और विस्तार है, लेकिन मुझे और कथाएं उठानी है, हरिश्चंद्र की कथा उठानी है। मैं इसमें थोड़ा संक्षिप्त करते हुए, फिर चव्यन ऋषि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसी यज्ञ में अश्वनी कुमारों को सोम रस का अधिकारी बना दिया महाराज। कुछ लोग सोम रस को गलत तरीके से व्याख्या सोचते हैं। मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं, सोम रस एक जड़ी से निकले हुए रस का नाम है महाराज, जो सिर्फ देवताओं को ही प्राप्त हो। इससे हमेशा यौवन बना रहता है, एक जैसी अवस्था बनी रहती है, जरा और बुढ़ापे से वो दूर रहते हैं, उनके शरीर का तेज रहता है। सोम रस एक जड़ी का रस है, इसको किसी और दिशा में ले जाने की गलती न करें। इस प्रकार ये कथा खत्म हुई। आइए एक और कथा चलते हैं। अब हरिश्चंद्र का धीरे धीरे प्रादुर्भाव होगा, लेकिन उसके पहले उनके पिता को सामने ले आते हैं। आइए सत्यव्रत की कथा, हरिश्चंद्र की कथा को समझने के लिए इस कथा को उठानी होगी बात। सत्यव्रत, इसके पहले द्वितीय दिवस पे एक और भक्त से मैंने आपको मिलवाया था, उसका नाम भी सत्यव्रत था, लेकिन वो अलग किस्म का था, ये भाई साहब अलग किस्म के। वो सत्यव्रत सत्य का व्रत ले रखा था, इसलिए उसका नाम सत्यव्रत पड़ा, क्योंकि वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता था, वो मर्यादित जीवन जीता था। और इससे मां प्रसन्न होकर उसकी मूर्खता को न केवल जड़ से दूर कर दिया, बल्कि उसे इस संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान बना दिया महाराज। तो कोई एक व्रत आज से अपने मन में उठाइए। व्रत का मतलब केवल उपवास नहीं होता भैया, व्रत तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि जय माता दी, ये सत्यव्रत स्वच्छंद विचारधारा का व्यक्ति है। अभी एक सज्जन के आपने दर्शन कर लिए, बहुत सही समय को हुआ है, मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि एक सत्यव्रत ये है और एक ये है भाई साहब स्वच्छंद, माने जिन्हें किसी चीज की चिंता नहीं, अपनी मान सम्मान मर्यादा, बस जो मन में आए वो करने की जिसे आदत हो, वो सत्यव्रत है। और आपके भी गांव में कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर के महाराज सत्यव्रत जो है अपने मन का राजा था और ऊपर से वो राजा का लड़का था। तो उसने क्या किया कि एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होने जा रहा था और भरे मंडप से उसे उठा करके अपने बल से उसे ले करके चला गया महाराज, उसे ले करके चला गया। प्रजा दौड़ पड़ी राजा की तरफ कि महाराज अगर कोई और व्यक्ति होता तो आज वहां से जिंदा नहीं बच पाता, लेकिन आपका पुत्र है, इसलिए हम लोग शिकायत लेकर आपके पास आए हैं, इसलिए शिकायत लेकर हम आपके पास आए हैं। राजा ने कहा कि क्या हुआ, उन्होंने पूरी बात बताई और राजा ने तुरंत आदेश दिया। कहते ना ऐसे लोगों का इलाज तो देखिए अभी हुआ ना, तो उसी तरीके से ये व्यवस्था है महाराज। राजा ने सैनिकों से कहा कि जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, भले ही मेरा पुत्र हो, उसे एक कैदी की तरह हथकड़ियों में जकड़कर बीच सड़क से घसीटते हुए मेरे सामने लाया जाए, क्योंकि प्रजा में यह संदेश जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर अमर्यादित होगा, चाहे वो राजा का ही लड़का हो, उसे भरे बाजार में सजा दी जाएगी, भरे बाजार में सजा दी जाएगी, जिससे कि किसी और की हिम्मत इस तरह ना हो।
और उसे घसीट कर सैनिक ले आए। वो चिल्लाता रहा, अरे मैं युवराज हूँ भाई, मैं युवराज हूँ। सैनिकों ने कहा माफ कीजिएगा, मेरे महाराज का आदेश है, आप केवल युवराज हैं, वो मेरे महाराज हैं और उनका आदेश सबसे ऊपर है। और लाया गया। राजा ने देर नहीं की, कहा तुमने एक मर्यादा का भंग किया, एक साथ तुमने कई अपराध किया। एक तो एक कन्या को बिना उसकी इजाजत के आपने स्पर्श किया, जो सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा, उसके पिता की पगड़ी भरी सभा में आपने उछाल दी, ये उससे भी बड़ा अपराध है। और तीसरा, समाज की मर्यादाओं को आपने भंग किया, तार तार किया, ये उससे भी बड़ा अपराध है। इसलिए अभी इसी वक्त तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ और कभी अपना मुंह मुझे मत दिखाना। और सैनिकों को आदेश दिया कि अगर ये राज्य की सीमा के आसपास दिखाई दे तो बिना मुझसे पूछे इसका वध कर देना। और वो तुरंत चलता चला गया महाराज, तुरंत चलता चला गया। पिता पहले तो हाथ जोड़ा, बड़ी विनती की उसने, बड़ी विनती की पिता से कि हे पिता, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, आपका राज्य तो सर्वत्र फैला हुआ है, किसके पास जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। लेकिन पिता ने कुछ नहीं सुना और उसे निकाल करके बाहर का रास्ता सैनिकों से कहा, इसे मेरी सीमा के बाहर छोड़ दो। अब ये महाराज वहाँ एक झोपड़ी बना के किसी तरह जीवन यापन करने लगा। भीषण अकाल पड़ गया महाराज, और विश्वामित्र का परिवार विश्वामित्र की तपस्या करने गए हुए थे। यहाँ से कहानी बड़ी अलग, त्रिशंकु की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी उसका नाम त्रिशंकु पढ़ने वाला है। और विश्वामित्र अपने तपस्या में लीन थे। उनकी पत्नी और उनके क्या कहते हैं, एक तरीके से कह लें कि कुछ पुत्र भी कई तरह के होते हैं, एक जिसको जन्म दे करके, और कुछ औरस पुत्र भी होते हैं। तो विश्वामित्र जी के 3 औरस पुत्र थे और उसके लालन पालन के लिए कोई भिक्षा, अकाल पड़ा था, लोग खुद मर रहे थे, तो भिक्षा कहाँ से देते। और उस समय जमाने में ब्राह्मण संचय नहीं करता था, क्योंकि बाभन के धन केवल भिक्षा है। लेकिन भिक्षा मिलना बंद हो गया महाराज, तो बच्चे भूख से तड़पने लगे। माँ को देखा नहीं गया। माँ ने क्या किया कि बड़े को सोचा कि विश्वामित्र जी से बहुत प्यार करते हैं, छोटा मेरा प्यारा है, तो बीच वाला उसके गले में महाराज जरा एक माँ के हृदय से पूछिए। लेकिन उसने सोचा अगर एक को बेचूंगी नहीं तो 2 भी भूखे मर जाएंगे और ये भी मर जाएगा। इसलिए उसके गले में रस्सी बांध करके उसे बेचने बाजार की ओर चल पड़ी होती है। और उसी समय सत्यव्रत को दिखाई पड़ गई और सत्यव्रत ने कहा, अरे माँ, इसे लेकर कहाँ जा रही हैं आप। उन्होंने कहा, भैया बेचेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा हमारे घर का गुजारा। पूरी बात बताई। सत्यव्रत ने हाथ जोड़ के कहा, माँ, इस सत्यव्रत के रहते तुम्हें अपने बच्चे को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ, तुम इसे लेकर घर जाओ और आज से तुम्हारा भोजन, तुम्हारे घर की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सत्यव्रत की। जब तक ऋषि तपस्या करके नहीं आ जाते तब तक मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। और इसके बाद क्या हुआ कि वो चली गई और ये प्रतिदिन भोजन जो है पेड़ पर बांधने लगा और वो वहाँ से ले लिया करती। के बाद पहले सीधे क्यों नहीं देता था, इसलिए नहीं देता था सीधे कि वो नहीं चाहता था दान भी बड़ा चुपके से दीजिए, किसी असहारे को, किसी बेबस का मदद ऐसे कीजिए कि उसके स्वाभिमान पर चोट न पड़े। तो ये जाकर दरवाजे से इसलिए नहीं देता था कि लोग कहेंगे कि आज विश्वामित्र ऋषि का परिवार इतना बेबस है कि दूसरों के यहाँ से भोजन लेना पड़ रहा है। तो सम्मान की रक्षा करते हुए चुपचाप रात का अंधेरे में पेड़ में बांध देता था सुबह होने से पहले, और वो उतार लिया करती थी। और इस तरह परिवार चल रहा था महाराज। लेकिन एक दिन इससे फिर एक गलती, चूंकि वही आदत स्वच्छंद विचारधारा, और जब तक आप अपने कर्म को धर्म की मर्यादा से नहीं बांधेंगे, आप मर्यादित नहीं होंगे महाराज, तब तक आपका जीवन में सूर्य रूपी सौभाग्य का कभी उदय हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप स्वच्छंद विचारधारा को होंगे तो आप मनमानी करेंगे, और कहते हैं ना कि मनमानी से सिवाय विनाश के आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो कुल मिलाकर के महाराज ये जो है
रोज यही कर रहा था, लेकिन एक दिन गलती से वशिष्ठ जी की दुधारू गाय थी, उसको इसने मार डाला। वशिष्ठ जी को पता चला, वशिष्ठ जी ने उसे बुलाया और कहा, अरे नराधम, तू कितनी गलतियां करेगा। देखिए, गलती को सहना भी उस पाप के बराबर का भागीदार होता है। आप कोई गलत चीज हो रही हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार उसका विरोध जरूर करिए, वरना उस पाप के आप भी भागीदार हैं। तो कहने का तात्पर्य है, वशिष्ठ ने कहा, तूने सबसे पहले एक भरी शादी के मंडप से एक कन्या का अपहरण कर लिया, पहली बड़ी गलती। दूसरा, अपने पिता, अपनी माता, अपने गुरु का तू सम्मान नहीं करता, जो तेरे मन में आता है करता है, दूसरी बड़ी गलती। और तीसरा, आज तूने अनैत कर दिया महाराज, एक दुधारू गाय, वो भी गाय साथ में ऋषि की गाय, और गाय तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, तूने उसका वध कर दिया। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम्हारे ललाट पर 3 गहरे धाराएं पड़ जाएंगी और आज से तुम्हारा नाम त्रिशंकु होगा। त्रिशंकु, और साथ ही साथ तुम पिशाच हो जाओगे, चांडाल हो जाओगे। ये श्राप दिया कि आज से तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और भैया विश्वास कीजिए, जो लोग गलत तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, उनके शरीर की आकृति धीरे धीरे ऐसी बन जाती है कि वास्तव में वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। और वही सात्विक जीवन जीने वाला, एक एक कदम पर लोग उसके चरण चूमते हैं। इसी शब्दों के साथ कि वो त्रिशंकु हो गया, अब वो मां की शरण में गया। ध्यान से सुनिएगा, अब वो मां की शरण में गया महाराज, और मां को आवाज देने लगा, और उसने अपने तरीके से मां को पुकारा, कौन है मां हमारा तुम्हारे। तो त्रिशंकु ने मां को आवाज दिया। ऑपरेटर नहीं होता, छोड़ दो, चूंकि यहाँ ऑपरेटर नहीं है, मैं चाह करके भी आपको ये गीत, क्योंकि पता नहीं है वो ऑपरेटर यहाँ से कहाँ जा चुका है, तो मैं चाह कर भी ये गीत आप तक पहुँचाने में असमर्थ हूँ। अब मेरी ये व्यवस्था तो है नहीं, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो कमेटी मेंबरान से उम्मीद करता हूँ कि ऑपरेटर जहाँ भी हो, कृपया उसे ले आएँ, जिससे कि इस गीत को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। हम सुन करते ना, कर सकते हैं जी। जय माता की। पकड़िए हर सके तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये गीत आप तक पहुंचाने की, त्रिशंकु के दर्द को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और त्रिशंकु ने कहा, क्योंकि सब तरफ से वो निराश हो चुका था, और जब सब तरफ से निराश व्यक्ति हो जाता है तो फिर उसे ईश्वर ही दिखाई देता है। लेकिन अगर काश जब उसका सब कुछ ठीक रहता है, उस समय भी अगर वो ईश्वर को देखे तो ये स्थिति ही नहीं आएगी। ये हमेशा याद रखिए कि ईश्वर जब सुख का समय हो तो ज़्यादा पकड़िए, ज़्यादा उसके पास जाइए। दुख में तो आप जाएंगे ही जाएंगे, कभी खुशी में भी जा करके अपनी खुशी को जाहिर करिए। ये जो अंतिम गाने में मैं आपको यहाँ बुलाता हूँ, उसका उद्देश्य जानते हैं क्या है भैया? उसका उद्देश्य ये होता है कि आज हम माँ को बताएं कि आपकी कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज आपकी कथा पंडाल में हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप ये समझ के खूब आनंद के साथ उस समय रहिए। आखिरी जो गीत मैं गवाता हूँ कि शायद क्या, मेरा तो विश्वास है कि मेरी माँ आपको देख रही है। उसे एहसास तो कराइए कि हम केवल मांगते नहीं हैं, यानी जाके केवल रोते गाते और मांगते नहीं हैं, हम तो आपके सामने नाचते हैं आनंद, क्योंकि मेरी माँ को नृत्य, गीत, कथा, उनके नाम का कीर्तन उन्हें बहुत भाता है। जहाँ उनके भक्त भाव में आकर उनके लिए नृत्य करते हैं, वहाँ माँ साक्षात आ जाती है। भैया आपको ये बात अच्छी नहीं लगी क्या? तो आइए ना त्रिशंकु के दर्द इस गीत से देखें। कोई भी न जमाने में यो
हंसने वाले हमारे हैं सारे यहाँ अपने कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा, तू बता दे हमें और जाए कहाँ। कोई भी न जमाने में हम दर्द है, हम किसे जाके मन की सुनाए कहाँ। जब वो राजा हो गया तो एक दिन फिर वशिष्ठ के पास पहुंच गया और जा करके कहता क्या है कि अरे भैया अब मैं राजा हूं महाराज। तो कहे तो फिर क्या करूं? तो कहे आप मेरे पुरोहित हैं। तो कहे जी बिल्कुल मैं पुरोहित हूं, लेकिन आपका नहीं हूं, अयोध्या के इस राजगद्दी का, इस अयोध्या के राज्य का हूं। बताएं क्या चाहते हैं आप मुझसे? तो कहता है इस गद्दी पे फिलहाल मैं बैठा हूं, मेरी बात आपको माननी होगी। वशिष्ठ ने कहा उचित और युक्ति संगत होगा तो मानूंगा, लेकिन उचित नहीं होगा तो आप कोई भी हो, धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य न तो संपादित मैं करूंगा न करने दूंगा। एक गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा अरे तुम्हारी क्या हो है, मुझे अभी इसी वक्त सशरीर स्वर्ग जाना है, तुम कुछ उपाय करो। वशिष्ठ ने कहा अरे मूर्ख, मैंने तुझे पहले भी सजा दी थी, कुछ सुनने को है तैयार नहीं। कुछ लोग होते हैं अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आते, बार बार वही गलती करते हैं, तो ऐसे लोगों का फिर विनाश निश्चित हो जाता है। और फिर से वशिष्ठ को क्रोध आ गया और फिर से श्राप दिया कि अब की बार तू पुनः चंडाल होगा और इसका निवारण किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, क्योंकि एक बार तू निवारण करा चुका है, अब नहीं करा पाएगा। ये रोता हुआ जंगल में चला गया और जाकर के सर मुंह छुपा के रहने लगा, क्योंकि ये कुरूप हो चुका था। और ये कहने लगा कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। और तभी मंत्री ढूंढते हुआ कि महाराज राज्य सुना है, जरा बताइए कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र हरिश्चंद्र को उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए, और अब मैं लौट के वापस नहीं जाऊंगा। बार बार मैं मुझे सजा मिल रही है, प्रजा मेरा क्या सम्मान करेगी, बार बार मैं गलती करता हूँ, बार बार मैं सजा भोगता हूँ, अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। बहुत कहा सुना गया, अंत में जब ये नहीं माना तो हरिश्चंद्र को राजा बना दिया गया, हरिश्चंद्र को राजा बना दिया गया। अब राज अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र के पास था महाराज। इस कथा को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाकर विराम दे दूंगा। चाह तो रहा था हरिश्चंद्र की आज पूरी कथा हो, लेकिन 8:15 पे कथा शुरू हो पाई है। बीच में व्यवधान आपके सामने है, इनकी थोड़ी सी कभी बिजली की कभी कुछ। तो कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र की कथा मैं कल कैसे सुनाऊं अब तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कल तो मैं चाह रहा था कि अंतिम दिन है, आपको देवियों की कथा सुनाना था मुझे। स्वाहा देवी, स्वधा देवी जो हवन हो रहा है, ये स्वाहा देवी कैसे प्रकट हुई, किन परिस्थितियों में प्रकट हुई। जो पितरों का आप करते हैं तो स्वधा वो कैसे प्रकट हुई, किन परिस्थितियों में प्रकट हुई। यज्ञ देव, उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा, ये कैसे प्रकट हुई। अग्नि की शक्ति दाहिका, ये कैसे प्रकट हुई। ये बारी बारी से मैं आपको इनकी कथा सुनाना कल चाह रहा था, लेकिन अब हरिश्चंद्र की कथा को अगर हम कल ले जाएंगे तो फिर देखते हैं कितने बजे कमेटी के सहयोग से कथा शुरू हो पाती है और ये कहाँ तक पहुँचती है। सारी व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, अगर व्यवस्था मुझे मिली तो माँ के कथा का आनंद मैं भरपूर अपनी ओर से देने का प्रयास करूँ। तो कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र की कथा मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ आज आगे, कि हरिश्चंद्र जो है अपने गुरु के पास गए और इन्होंने विनम्रता से कहा मुझे मेरे पुत्र की उत्पत्ति के लिए उपाय बताएं। और उन्होंने कहा वरुण देव की उपासना कीजिए। हरिश्चंद्र ने वरुण देव की उपासना की और वरुण आ गए और उन्होंने कहा क्या चाहते हो, कहे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दीजिए। वरुण ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है ही नहीं, कैसे करा दूं। लेकिन ये पैर पकड़ के रोने लगे महाराज
तपस्या किए थे, वामदेव को कुछ तो देना ही था। उन्होंने कहा मैं पुत्र तो तुम्हें दूंगा, लेकिन याद रखना जैसे ही पुत्र होगा उसकी बलि आपको चढ़ानी होगी, मेरी पूजा करनी होगी। और हकीकत ये था कि वो बलि चाह नहीं रहे थे, वो तो राजा की परीक्षा लेना चाहते कि राजा हरिश्चंद्र अपने वादा के, अपने जवान के, अपने धर्म के कितने पक्के। और राजा हरिश्चंद्र से उन्होंने कहा पुत्र की बलि चढ़ानी होगी, बोलिए मंजूर है? तो उन्होंने कहा कमेटी के मेंबरान आरती की तैयारी करें, आरती की तैयारी करें। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्र के बलि के लिए तैयार हैं। राजा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। वरुण देव ने तथास्तु कह दिया। कुछ देर उत्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, और जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ वरुण देव जो है आए महाराज और कहने लगे हे राजन, आपको पुत्र हो गया, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब आप अपना वादा निभाएं, आप अपना वादा निभाएं महाराज। और अंत में राजा ने कहा हे भगवान, अभी तो ये बच्चे के दाम भी नहीं मिला है, और आप तो भगवान हैं, शास्त्रों के भली भांति ज्ञाता हैं आप। और महाराज शास्त्रों के ज्ञाता होने के चलते मैं आपसे इतना कहता हूँ कि जब तक उस बलि को दांत न निकल जाए वो यज्ञ स्तूप में बांधने लायक नहीं होता। वरुण देव ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 6 महीने बाद मैं आ जाऊंगा। इसके बाद 6 महीने बाद जब अन्नप्राशन हुआ, वरुण देव फिर पधारे एक ब्राह्मण के रूप में, कहे हे राजन अपना वादा पूरा करो। राजा ने कहा भैया जब तक युवक पवित्र न हो जाए तब तक ये बलि के पात्र नहीं है, क्या आप ये नहीं जानते देव? उन्होंने कहा हाँ जानता तो हूँ, लेकिन ये भी जान रहा हूँ कि तुम पुत्र मुंह में आकर मुझे बस कहला रहे हो। सावधान करता हूँ तुम्हें, अपने जवान का पालन करो। आप हरिश्चंद्र के इस रूप को शायद न देखा हो, हरिश्चंद्र के इस रूप को आप नहीं जानते हैं, आप उन्हें एक इसी रूप में जानते हैं जिस रूप में आपको बताया गया सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में। लेकिन पहले वो ऐसे नहीं थे महाराज। मैं इस कथा को इसलिए बताता हूँ, पहले वो भी आम इंसान जैसे थे, लेकिन एक घटना ने उन्हें मोड़ कर सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया महाराज, है ना। तो कुल मिलाकर के वरुण ने कहा अपने पुत्र की बलि चढ़ाओ, अब तो युवक पवित्र भी हो गया। तो कहे महाराज जब तक वेद अध्ययन न कर ले, इसे शास्त्रों का ज्ञान न हो जाए, इसकी बलि कैसे आप स्वीकार कर सकते हैं? वरुण देव ने कहा अब की बार अगर मैं आया और तुमने मुझे इसी तरह कोई तर्क दे करके लौटाया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और रोहित को, उनके लड़के का नाम रोहित था, उसे पता चल गया कि मेरे पिता बलि चढ़ाने वाले हैं, इसलिए वो घर से भाग गया। अब जब बलि का समय आया महाराज तो लड़का ढूंढा जाने लगा और वरुण देव आके बोले बलि चढ़ाओ। और चूंकि इतनी बार उसने अपने तरीके से उनको जो है वापस किया था, वरुण देव से जैसे ही उसने कहा कि मेरा लड़का घर छोड़ के भाग गया है, वरुण देव को समझ में आ गया कि पुनः ही एक बार लौटाने का षड्यंत्र कर रहा है मुझको। और उन्होंने श्राप दिया हरिश्चंद्र को, जाओ जनोदर रोग से ग्रसित हो जाओ। और इसी के साथ वो जनोदर रोग से ग्रसित हो गया। उसे बहुत तकलीफ होने लगी महाराज, बहुत तकलीफ से होने लगी, लेकिन करे तो क्या करे, वो उसी तकलीफ में बड़ा छटपटाता रहा। आज हरिश्चंद्र को इसी रोग में छोड़ देते हैं, कल उनको न केवल इस रोग से निकालेंगे बल्कि उस सत्यवादी हरिश्चंद्र तालियां बजाते हुए अपनी मैया की आरती, जो लोग अभी भी पीछे हैं वो किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार न करें, कृपया आगे की ओर आएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी